नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों के बारे में। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे बहुत लंबे समय से सर का कोई वीडियो नहीं आया। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिस कारण से आप सभी के समक्ष लगातार वीडियोस नहीं आ पाए, लेकिन अब मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियोस को अपलोड करने में, क्लासेस को अपलोड करने में निरंतरता को बनाया जा सके और एग्जाम के एक निर्धारित समय से पूर्व ही हमारी यह सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो आपको निश्चिंत रहना है, कवर सारे टॉपिक्स होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों के बारे में। सबसे पहले हमें इस मैप को देखना है और मैप के माध्यम से दर्शाए हुए किलों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करना है। जैसे कि यदि हम बात करें अटेर के किले की, तो भाई अटेर का किला कहां पर है? अटेर का किला है भिंड जिले में। आपको सीधा सीधा याद रखना है सबसे पहले तो कि अटेर का किला कहां पर है? भिंड में है। संबलगढ़ का किला कहां पर है? मुरैना में है। ग्वालियर का किला कहां होगा? इसका तो जवाब आप ही हमें दे दें, ठीक है। नरवर का किला कहां पर है? भाई शिवपुरी में है। अजयगढ़ का किला है पन्ना में। इनको ध्यान रखना है आपको। सीधा प्रश्न बनता है कि माधवगढ़ का किला निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तब आपको पता होना चाहिए कि माधवगढ़ का किला सतना में स्थित है। अटेर का किला भिंड में स्थित है। बांधवगढ़ कहां पर है? बांधवगढ़ है दोस्तों उमरिया में। विजय राघवगढ़ कहां पर है? कटनी में है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा किला बालाघाट जिले में स्थित है? तो उसमें लांजी ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग डायमेंशंस के साथ हमें चीजों को समझना है और ध्यान रखने का प्रयास कर लेना है। देवगढ़ के किले की बात करें तो छिंदवाड़ा में स्थित है। असीरगढ़ के किले की बात करें तो बुरहानपुर में स्थित है। इस ही प्रकार से मांडू का किला है धार में। गिन्नौरगढ़ किला है सीहोर में। मकड़ई का किला कहां पर है दोस्तों? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं ही बता देता हूं। मकड़ई का किला हरदा में स्थित है, ठीक। हिंगलाजगढ़ का किला है मंदसौर में। तो इतने किले जो हमें मैप में दिखाए गए, उनके नाम तो आपको ध्यान रख ही लेना है कि अटेर का किला भिंड में है, नरवर किला शिवपुरी में है, अजयगढ़ पन्ना में है, माधवगढ़ सतना में है, बांधवगढ़ उमरिया में है, विजय राघवगढ़ कटनी में है, लांजी किला बालाघाट, देवगढ़ किला छिंदवाड़ा, गिन्नौरगढ़ दुर्ग या किला सीहोर में है, हिंगलाजगढ़ किला मंदसौर में है, मांडू का किला धार में है और असीरगढ़ का किला दोस्तों कहां पर है? बुरहानपुर में है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम एक एक किले की विस्तार से चर्चा कर लेते हैं जिनके बारे में मानचित्र में हमने देखा था, ठीक है। सबसे पहले सबलगढ़ के किला या संबलगढ़ के किले की बात करें तो ध्यान में रखना है मुरैना जिले में स्थित है। कौन सा किला? संबलगढ़ का किला। दोस्तों, इस किले की नींव रखी थी सबल सिंह चौहान ने, लेकिन पूरा किसने कराया था? पूरा कराया था करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में। तो संबलगढ़ के किले की बात करें तो शुरुआत की थी या नींव रखी थी संबल सिंह चौहान ने और गोपाल सिंह ने इसे पूरा करवाया था। तो इन दोनों नाम को आप ध्यान रख सकते हैं संबलगढ़ के किले के बारे में। लेकिन मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि संबलगढ़ का किला कहां पर स्थित है? मुरैना में स्थित है, ठीक। फिर बात करते हैं अटेर के किले की। तो कहाँ है? भिंड जिले में स्थित है और निर्माण करवाया था भदौरिया राजा बदन सिंह ने। कब करवाया था? इस फैक्ट को आप ज्यादा तवज्जो ना दें, बस सुन लें कि इसका निर्माण 1664 से 68 के बीच में करवाया था भदौरिया राजा बदन सिंह ने। दोस्तों, भदौरिया राजा कह रहा हूं मैं, भगोरिया राजा मेरे मुंह से निकला, उसको आप एडजस्ट करके भदौरिया कर लें। तो किसने कराया था अटेर का किले का निर्माण? भिंड में भदौरिया राजा बदन सिंह ने। फिर दोस्तों, इस किले में बदन सिंह महल, हथियापुर और 12 खंबा महल स्थित है। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखें कि अटेर का किला कहां पर है? भिंड जिले में स्थित है। फिर बदन सिंह महल, हथियापुर और 12 खंबा महल अटेर के किले में स्थित है। ये तो बात हुई भिंड जिले के अटेर के किले के बारे में। अब चर्चा करते हैं गोहद किले के बारे में, जो भी भिंड जिले में ही स्थित है
और निर्माण कराया था जाट राजा महासह ने। कब कराया था? 6ठी शताब्दी में कराया था। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। गोहद का किला और अटेर का किला, दोनों किलों को ध्यान रखना है। गोहद और अटेर का किला दोनों कहां पर हैं? भिंड जिले में स्थित है, इतना आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है कनहरगढ़ दुर्ग या कनहरगढ़ किले की। तो दोस्तों दतिया में सिंध नदी के तट पर बुंदेला राजा पृथ्वी सेन ने इसका निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना है, कनहरगढ़ का किला कहां पर है? दतिया में स्थित है। और यदि ऐसा पूछा जाए कि कनहरगढ़ का दुर्ग निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि कनहरगढ़ दुर्ग है या कनहरगढ़ का किला सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो इतने बिंदु आप ध्यान रख लें। फिर बात करते हैं दतिया के किले की। दोस्तों दतिया के किले का निर्माण 1664 में वीर सेन ने करवाया था। किसने कराया था? वीर सेन ने करवाया था दतिया के किले का निर्माण, और यह 7 खंडों में विभाजित है। और दोस्तों दतिया किले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस से भी आपको ध्यान रखना है कि द जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन कहां लिखा हुआ है? दतिया के किले पर लिखा हुआ है। वीर सेन ने इसका निर्माण कराया था और यह 7 खंडों में विभाजित है। कौन सा? दतिया का किला। फिर बारी आती है ग्वालियर के किले की। तो सबसे पहले आपको राजा का नाम भी ध्यान रखना है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था? राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। ठीक, कब कराया था? 525 ईस्वी में करवाया था। इस सन को भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ग्वालियर किले में 5 दरवाजे स्थित हैं, जिसमें 2 मुख्य दरवाजे, पहला उत्तर पूर्व में हाथीपुल और दूसरा दक्षिण पश्चिम में बादलगढ़ द्वार। तो ये तो हो गए मुख्य दरवाजे। इसके अलावा 3 अन्य हैं जिसमें नाम शामिल है हिंडोला, भृतहरि और आलमगीर दरवाजा। तो ऐसे कुल ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे स्थित हैं। फिर दोस्तों बात करें ग्वालियर के किले की ही, तो इस किले में दोस्तों आपको देखने मिलेगा गुर्जरी महल, विक्रम महल, मान मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर, तेली का मंदिर और बंदी छोड़ गुरुद्वारा। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ग्वालियर के बारे में जितनी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। राजा सूरज सेन और सन को मिलाकर ही ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने। कब करवाया था? 525 ईस्वी में करवाया था। और दोस्तों इस किले में, किस किले में? ग्वालियर के किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड स्थित है। ये भी प्रश्न बन सकता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड किस किले में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ग्वालियर के किले का नाम। ठीक है, अब चर्चा करते हैं नरवर के किले की। तो दोस्तों नरवर का किला कहाँ है? शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित है। तो ध्यान रखना है आपको कहां पर है? शिवपुरी में है। इसका निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी में कछवाह वंश के राजा नल के द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों नरवर से आप नल राजा का नाम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें नरवर का किला शिवपुरी में है। 10वीं शताब्दी में कछवाह वंश के राजा नल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर बारी आती है ओरछा के किले की। किस जिले में है? सबसे पहले कहां आता है ओरछा? निवाड़ी जिले की तहसील है, तो निवाड़ी जिले में स्थित है, पहली चीज। दूसरी चीज बेतवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अभी हमने एक किले का नाम पढ़ा जो सिंध नदी के किनारे स्थित था, उस किले का नाम और किस जिले में वह स्थित है उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों जो ओरछा का किला है किसने इसका निर्माण करवाया था? तो रुद्र प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना है 16वीं शताब्दी में। तो आपको निवाड़ी, बेतवा, रुद्र प्रताप सिंह ये सभी याद रखने हैं ओरछा किले के बारे में। और दोस्तों ओरछा के किले में ही जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर और राजा राम मंदिर स्थित हैं। कौन कौन से 4 हमने चर्चा की? जहांगीर महल की बात करी, शीश महल की बात की, चतुर्भुज मंदिर की बात की और राजा राम मंदिर की चर्चा की। ये सभी दोस्तों कहां पर हैं? ओरछा में स्थित है। और ओरछा का किला कहां पर है? निवाड़ी जिले में
बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो इतने बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। अब चर्चा करते हैं अजयगढ़ के किले के बारे में। तो सबसे पहले अजयगढ़ तहसील कहाँ की है? पन्ना की है। तो अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में स्थित है और अजयपाल ने निर्माण कराया था। किले के नाम से ही समझ में आता है। और राजा अमन का महल भी इस किले में स्थित है। तो अजयगढ़ के किले में राजा अमन का महल स्थित है। अजयपाल ने पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील में इसका निर्माण करवाया था। तो ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगा होगा याद करने में। तो फिर बांधवगढ़ किले की बात करें तो दोस्तों उमरिया जिले में स्थित है। बघेल राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। तो सबसे पहले ध्यान रखना है उमरिया, फिर नाम रख लें व्याघ्रदेव का याद कि इनने निर्माण कराया था उमरिया में बांधवगढ़ किले का नाम किले का, ठीक है। और दोस्तों इस स्थान पर, किले वाले स्थान पर शेषाशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है एवं वीर सागर कुंड भी स्थित है। तो भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा और वीर सागर कुंड आप ध्यान रख लें बांधवगढ़ के किले के हिसाब से। और दोस्तों रामायण कालीन है, ये चीज भी ध्यान रखें। और दोस्तों बांधवगढ़ के शिलालेख संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो व्याघ्रदेव और उमरिया याद रख लें और बाकी सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और फिर बारी आती है असीरगढ़ के किले की। कहां पर स्थित है दोस्तों? बुरहानपुर में स्थित है असीरगढ़ का किला और अहीर राजा ने इसका निर्माण करवाया था। असीरगढ़ के किले को ही दोस्तों हम कहते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार। इसका यदि किसी को कारण पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इसका आंसर दें कि असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। दोस्तों असीरगढ़ के किले में ही आप पाएंगे यहां जामा मस्जिद का निर्माण अली खान ने करवाया था। तो असीरगढ़ के किले में क्या है? जामा मस्जिद स्थित है। असीरगढ़ का किला दोस्तों कहां पर है? बुरहानपुर में स्थित है। इसे हम दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। और किसने निर्माण करवाया था? तो अहीर राजा ने इसका निर्माण करवाया था। फिर बात करते हैं शाही किले की। दोस्तों शाही किले को बुरहानपुर किले के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बन सकता है भाई बुरहानपुर किले के नाम से किसे जानते हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर असीरगढ़ आंसर करेंगे जो कि गलत होगा। आंसर क्या होगा? शाही किला। कि भाई शाही किले को बुरहानपुर किले के नाम से जाना जाता है और फर्रुखी शासकों द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था मूल रूप से। और दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां का भी यह निवास स्थान रहा है जब वह इस क्षेत्र का गवर्नर था। तो शाहजहां भी शाही किले में दोस्तों निवासरत रह चुके हैं जब यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। और शाहजहां तो हम सभी जानते हैं मुगल सम्राट हैं। और दोस्तों आहू खाना मृगवन बुरहानपुर किले में स्थित है। अब ध्यान रखना है जब भी बुरहानपुर किला आपसे बोला जाए तो आपके मन में शाही किला आना चाहिए, ना कि असीरगढ़, क्योंकि शाही किले को कहते हैं बुरहानपुर किला। और दोस्तों यहां पर आपको आहू खाना मृगवन देखने को मिलेगा। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है धार के किले की। निर्माण कराया था राजा भोज ने। किस नाम से? तो नीलोद्यान गिरी के नाम से कराया था। ध्यान रखना है आपके लिए। धार के किले का निर्माण धार जिले में राजा भोज ने लीलोद्यान किस नाम से? लीलोद्यान गिरी के नाम से कराया था। और दोस्तों MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन जब दिल्ली से देवगिरी कर रहे थे तब इस किले का पुनर्निर्माण भी करवा दिया गया। तो ध्यान रखना है जो लीलोद्यान गिरी का निर्माण राजा भोज ने कराया था उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनर्निर्मित करवाया था राजधानी परिवर्तन के दौरान। कहां से कहां? दिल्ली टू देवगढ़, D to D के दौरान। इतना ध्यान रख सकते हैं आप। फिर इस किले के अंदर दोस्तों आपको खरबूजा महल और कालका देवी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बाजीराव पेशवा का जन्म इस ही किले में हुआ था। इतने बिंदु आपको ध्यान रख लेने हैं। फिर बारी आती है मंदसौर के किले की। 15वीं शताब्दी में किस नदी के किनारे? शिवना नदी के किनारे इस किले का निर्माण मांडू के सुल्तान हुसंग शाह ने करवाया था। दोस्तों धार के किले का निर्माण मंदसौर के किले का निर्माण किसने कराया? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सुल्तान हुसंग शाह का नाम भी ध्यान रखना है। और दोस्तों हुसंग शाह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया जिसकी जानकारी कहां से मिलती है? मिरात ए सिकंदरी पुस्तक से मिलती है।
और एक बात और है जो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के सरकारी प्रकाशन हैं उसमें मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी बताया गया है। तो अब फिर विवेक वाली बात आती है कि किसने निर्माण कराया, सुल्तान होशंग शाह या अलाउद्दीन खिलजी। अब यहां पर आप अपने विवेक का उपयोग करें, ठीक। फिर पीएससी के ऊपर निर्भर करेगा वो किसको सही जवाब मानते हैं। खैर आप ध्यान रखें मंदसौर के किले में 12 दरवाजे हैं जिसमें प्रमुख की हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 मंडी दरवाजा, नंबर 2 रपानपुर दरवाजा, नंबर 3 सूरज पोल, नंबर 4 गुदरी गेट। तो ये उन 12 दरवाजों में से 4 हैं जिनका निर्माण मंदसौर के किले में हुआ था या जो मंदसौर के किले में स्थित है। मंडी दरवाजा, रपानपुर दरवाजा, सूरज पोल और गुदरी गेट। फिर बारी आती है हिंगलाजगढ़ के किले की। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील के नवल गांव में स्थित है हिंगलाजगढ़ का किला और इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है जो क्षत्रियों की कुल देवी हैं। इतना आप ध्यान रख सकते हैं। फिर बारी आती है रायसेन के किले की। इस किले को पूरनमल किला भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, रायसेन के किले को हम कहते हैं पूरनमल किला। शाही किले को क्या कहते थे कमेंट सेक्शन में बता दें, कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था। दोस्तों इस किले का निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया था, राजा राज बसंती ने करवाया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं पूरनमल का किला, कंफ्यूज नहीं होना है। और रायसेन के किले में दोस्तों राजा रोहित महल, बादल महल एवं इत्रदार महल स्थित है। इत्र महल स्थित है, इतना ध्यान रखें। और दोस्तों जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है रायसेन का किला, राज बसंती द्वारा निर्मित। फिर बारी आती है गिन्नौरगढ़ के किले की। दोस्तों सीहोर जिले के देलावाड़ी नामक स्थान पर है गिन्नौरगढ़ का किला। कहाँ है, सीहोर जिले के देलावाड़ी नामक स्थान पर। और निर्माण गोंड राजा उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। सीहोर में गोंड राजा उदयवर्मन ने गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासिका थी और यह किला तोते के लिए प्रसिद्ध है। जल प्रबंधन के लिए कौन सा, रायसेन का किला। तोते के लिए गिन्नौरगढ़ का किला प्रसिद्ध है। और दोस्तों गिन्नौरगढ़ का किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसे अशरफी पहाड़ी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, अशरफी पहाड़ी कहते हैं जिस पहाड़ी पर गिन्नौरगढ़ का किला बना हुआ है। फिर कामकंदला किले की हम बात कर लेते हैं। कटनी जिले में स्थित है और मंदिर की तरह दिखता है जो भगवान शिव को समर्पित है। कामकंदला किला दोस्तों कहाँ पर है, कटनी में है और मंदिर के जैसा दिखता है जो कि कैसे, भगवान शिव को समर्पित है। इसे लोग कहते हैं तपसी मठ। जो कटनी जिले के आसपास के स्थानीय लोग हैं कामकंदला किले को कहते हैं तपसी मठ। मंदिर जैसा दिखता है, भगवान शिव जी के लिए समर्पित है। फिर बारी आती है दोस्तों किस किले की, नरसिंहगढ़ के किले की। और राजगढ़ जिले में दोस्तों पार्वती नदी के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है नरसिंहगढ़ का किला। किस जिले में है, राजगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे है, पार्वती नदी के किनारे है। और कहाँ, किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, विंध्याचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा किला, नरसिंहगढ़ का किला। फिर आती है बात माधवगढ़ किले की। सतना जिले में स्थित है। निर्माण किया था महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने। कब, 18वीं शताब्दी में। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि माधवगढ़ किला रीवा रियासत के समय युद्ध के दौरान प्रयोग होने वाले घोड़े रखने के लिए बनाया गया था। तो अस्तबल स्वरूप बनाया गया था माधवगढ़ का किला विश्वनाथ सिंह जूदेव द्वारा सतना में। ये ध्यान रख लें कहां पर है माधवगढ़ किला, सतना जिले में स्थित है। फिर बारी आती है मांडू के किले की। तो दोस्तों मांडू का किला धार जिले में विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा के तट पर स्थित है। मांडू का किला किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा के तट पर स्थित है। किस जिले में, हम सभी जानते हैं मांडू धार में आता है। और मांडू किले में दोस्तों जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा एवं नीलकंठ मंदिर स्थित है। तो ये 3 चीजें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी कि भाई जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा, नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है, धार जिले में है। और धार में भी कहाँ पर है, मांडू के किले में है। फिर दोस्तों अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, रूपमती महल, तबेली महल आदि भी यहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मांडू किले में लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित हैं जिसमें सुल्तान या दिल्ली दरवाजा प्रमुख हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मांडू के किले में जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा,
गाड़ी दरवाजा, राम गोपाल दरवाजा, तारापुर दरवाजा आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है, इस सीरीज को प्रीलिम्स एग्जाम के पहले बड़े ही आराम से हम खत्म करेंगे, और 1-2 दिन पहले नहीं, 2 हफ्ते पहले, और हो सकता है कि 20 दिन 25 दिन पहले हम इसको कवर कर लें। तो आपको निश्चिंत रहना है। थोड़ा सा ऑफिस में वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा था, तो ऑफिस से आने के बाद एकदम बर्नआउट टाइप का इंसान आता था, तो वीडियोस नहीं बन पाए, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी थे जिस कारण से निरंतर वीडियोस नहीं आ पाए। लेकिन अब मेरा प्रयास रहेगा कि आपको निरंतर वीडियो उपलब्ध करवा पाऊँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और दूसरी चीज़ें भी शुरू करनी है, कुछ पढ़ाई करता हूँ मान लो मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ ही डिस्कशन कर लिया करूँगा, ताकि उससे मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी आपके साथ मिलकर, और आपके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आप उस डिस्कशन को देख सकते हो। तो यदि आपको ये सारी चीज़ें ठीक लगती हैं कि सर कुछ नया प्रयास कर सकते हैं, यदि समय निकले आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अवगत ज़रूर करवाना दोस्तों इस बात से। अदरवाइज मुझे आपके थॉट्स पता नहीं चल पाएंगे, और पिछले कुछ वीडियो में दोस्तों कमेंट्स ऑफ हो गए थे, उन सबको मैं ठीक कर लूँगा, और आप इस वीडियो में तो कमेंट कर ही सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंदेरी के किले की। दोस्तों इसका निर्माण बेतवा नदी के किनारे हुआ था, अशोकनगर जिले में। तो ध्यान रखना है, चंदेरी किला किस जिले में आता है? अशोकनगर में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और निर्माण करवाया था राजा कीर्तिपाल ने, और इसमें 32 बावड़ी, 9 खंडा महल आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। सप्तखंडा महल कहाँ पर है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे चाहिए। ध्यान रखें, चंदेरी के किले में 32 बावड़ी, 9 खंडा महल एवं हवा महल आदि आकर्षक स्थल मौजूद हैं, इसको ध्यान रखना है। फिर विजय राघवगढ़ किले की बात करें तो दोस्तों कटनी जिले में विजय राघवगढ़ का किला स्थित है। निर्माण 1826 में राजा प्रयागदास ने करवाया था। दोस्तों ये सन आप उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं आप एग्जाम में पूछ लेगा तो आप कहेंगे कि यार सर आपने तो मना कर दिया था, हमने पढ़ा नहीं हुआ, एग्जाम में पूछ लिया। तो मेरा कहने का मतलब है, जब हम चीज़ों को याद करें तो क्वालिटी के आधार पर याद करें। पता चला सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ को हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो दो के याद कर ली, और सबसे आसान चीज़ जो थी, जो जल्दी दिमाग में सेट होने वाली थी, उसको मिस आउट कर गए। ऐसा नहीं करना है हमें करना क्या है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको पहली प्राथमिकता से याद करना है। तो हमें ऐसी प्रायोरिटी सेट करनी है चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले किस जिले में स्थित है, और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है तो वो, यदि राजा महत्वपूर्ण है भाई, किसने निर्माण करवाया तो वो। जैसे एक चीज़ और है, एक सुंदर इमारत रंग महल कहाँ है, विजय राघवगढ़ किले में स्थित है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो प्रायोरिटी के आधार पर मैं ये नहीं कहता कि 1826 एमपीपीएससी पूछ नहीं सकता, पूछ लिया फिर, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के। तो कितने लोगों को याद होगा ये एग्जाम सेलेक्ट, ये क्वेश्चन सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें सब पे बन रही हैं, यदि वो हम पे नहीं बन रही तो ये हम नाइंसाफी कर रहे हैं। यदि वो सब चीज़ें जो सब पे बन रही है वो हम पे बन रही हैं, और उसके अलावा हम एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं, तो वो फिर हमारी अक्लमंदी है, हमारी बढ़िया अप्रोच है। तो महत्वपूर्ण सब कुछ हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता यार एग्जाम में जो पूछ लिया वो इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन प्रायोरिटी सेट करनी होगी, ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब किले की चर्चा करें तो कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, राजा महत्वपूर्ण है तो वो, और उसके अंदर जो इमारतें हैं, महल हैं, दरवाजे हैं, यदि वो ज़्यादा फेमस हैं तो उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, और ज़्यादा प्राथमिकता से मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण की ओर हमें अपनी एनर्जी को खर्च करना है। कहने का मतलब यह है। ठीक है, अब बात करते हैं कजलीगढ़ के किले की। दोस्तों इंदौर जिले में स्थित है कजलीगढ़ का किला, शिवाजी राव होलकर ने बनवाया था, और इनकी शिकार स्थली हुआ करता था, इनकी होलकर राजाओं की शिकार स्थली हुआ करता था कजलीगढ़ का किला, जो कि इंदौर में स्थित है। फिर खुरई का डोहेला किला, दोस्तों सागर जिले की खुरई तहसील में स्थित है डोहेला का किला। इसका निर्माण कराया था गढ़ौला खुरई के पहले शासक राव खेमचंद्र दांगी ने। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर बारी आती है बजरंगगढ़ के किले की। दोस्तों गुना में स्थित है, और गुना में बाबा फरीद की मजार, मल्हारगढ़ का किला और गोपी कृष्ण बांध अन्य पर्यटक स्थल हैं। ध्यान रखना है बजरंगगढ़ के किले के बारे में। किस जिले में स्थित है? गुना जिले में स्थित है। फिर क्योटी की बात करें, क्योटी का किला कहाँ पर है? महान नदी के किनारे रीवा जिले में स्थित है। क्योटी किला कहाँ है? रीवा जिले में है, महान नदी के किनारे, और निर्माण करवाया था रीवा के महाराजा
शालीवाहन के पुत्र नागमल ने 15वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले तो केवटी किला महान नदी के किनारे रीवा में स्थित है, इतना याद रख लें। पर दोस्तों एक चीज और जान लें कि इस किले में 1857 की क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध अंग्रेज कर्नल ओसबॉर्न के साथ हुआ था, जिसमें काफी अंग्रेज मारे गए थे। केवटी का किला, ठीक है। फिर देवगढ़ के किले की बात करें तो छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ा ब्लॉक में स्थित है। देवगढ़ का किला कहां पर? छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ ब्लॉक में स्थित है और इसके निर्माण का श्रेय राजा जाटव को दिया जाता है। और दोस्तों देवगढ़ किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक और मोती टंका आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है देवगढ़ के किले के बारे में। फिर बारी आती है मकड़ाई के किले की। दोस्तों हरदा जिले में स्थित है और यह किला गोंड शासक मकरंद शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। ध्यान रखना है हरदा का किला, अरे मकड़ई का किला कहां पर है? हरदा जिले में स्थित है और मकरंद शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि गोंड शासक हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि दोस्तों इतिहास में किलों के रूप में या किलों के 3 रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि जलदुर्ग, वनदुर्ग और गिरिदुर्ग। तो जलदुर्ग दोस्तों मंडला दुर्ग, वनदुर्ग मतलब सिंगौड़गढ़ दुर्ग देख लें आप, गिरिदुर्ग मतलब राहतगढ़ दुर्ग। तो इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य किलों की। तो दोस्तों सेंधवा का किला बड़वानी ध्यान रखें, आदे गांव का किला सिवनी याद रखें, लौंजी किला बालाघाट, गड़ाकोटा किला सागर, गढ़कुठार किला निवाड़ी और सानौधा का किला सागर में स्थित है। फिर से देख लेते हैं। सेंधवा का किला बड़वानी में है, आदे गांव का किला सिवनी में है, लौंजी किला बालाघाट में है, गड़ाकोटा किला सागर में है, गढ़कुंठार किला निवाड़ी में है और सानौधा का किला सागर में स्थित है। इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इस प्रकार से हमने अपने किलों वाले टॉपिक को कर लिया है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों से। तब तक के लिए आपको बने रहना है साथ में। जल्द ही कल ही मैं आपके लिए ये वाला वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा, आपको चिंतित नहीं होना है। अब लगातार वीडियोस आएंगे। एक विद्यार्थी का कमेंट भी था कि सर कंफर्म कर दें आप, अब आप कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे, निरंतरता बनाकर रखेंगे, ब्रेक तो नहीं करेंगे, क्योंकि दिक्कत होती है विद्यार्थियों को। मैं भी इस बात को समझता हूं। तो इस बात के लिए आप सभी के समक्ष मैं क्षमा प्रार्थी हूं और प्रयास करूंगा कि निरंतरता बनी रहे और आपके एग्जाम के लगभग 20 दिन पहले तक पूरी सीरीज खत्म हो जाए। तो आपको निश्चिंत रहना है इस चीज को लेकर और लगातार वीडियोस लाने का मैं प्रयास करूंगा। कैसे भी करके वीडियोस रेगुलरली लाने की कोशिश की जाएगी। निश्चिंत रहना है, बस आपको बने रहना है, साथ में मेहनत करना है। वीडियो बढ़िया लग रहा है तो दोस्तों 44वां वीडियो है हमारी सीरीज का, इसे आप दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर करें ताकि वे भी इसका फायदा ले सकें। यदि आपको बेनिफिट हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से उनको भी बेनिफिट होगा ही। तो आप अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दें, विद्यार्थियों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपसे मिस ना हो, वीडियोस मिस ना हो, आप समय पर उनको देख लें। ठीक, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए करना क्या है? मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, पढ़ाई करते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।